राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम बताने जा रहा हूँ। पहले हाई स्कूल में पढ़ा जाता था, अब ये इंटर में भी आ गया है। इंटर में भी बता दे रहा हूँ कि कैसे पहले हाई स्कूल में छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता था हाई स्कूल में, लेकिन इंटर में भी बता दे रहा हूँ। आप हो सकता है पढ़े हो, ना पढ़े हो तो ध्यान दीजिए। अगर लेंस बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से काटती है? फोकस से होकर चली जाती। पहला नियम है। या अवतल लेंस पर देखो, ये अवतल लेंस ये है। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। ठीक, मतलब उत्तल में फोकस से होकर जाती है और अवतल में फोकस से होकर फैलती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है। दूसरा ये है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में ही अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। अवतल में भी वही बात है। अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, तो मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से ही सीधे निकल जाती, बिना विचलित हुए निकल जाती है। सही। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा नियम है। अवतल में क्या होगा? देखो, अवतल में भी उसी तरह से फोकस की ओर जाती, ये मान लीजिए फोकस है, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हाई स्कूल में भी जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये है, इंटर वाले भी लड़कों के लिए है ना। तो फिर से एक बार, पहला नियम क्या चीज़ है? मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। फोकस से होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल दर्पण में है। अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर फैलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और तीसरा है, अवतल लेंस के लिए फोकस की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही। देखिए, मैं इस समय उत्तल लेंस के लिए भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने जा रहा हूँ। कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है देखिए ध्यान से। पहला, यदि उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पर ये प्रकाशिक केंद्र है, फोकस ये है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु है,
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य में है तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 3 नियम जो बताए तो उसके आधार पर यहाँ से किरण सीधे जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस, दूसरी तरफ फोकस से होकर के गुजरती है ना, ये नहीं बताया हूँ। और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों काटेंगे नहीं कहीं पर, इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। आभासी मतलब उसे कहते हैं जिसका प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, आभासी और हमेशा बड़ा भी बनता है। अरे आभासी हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक उल्टा हो जाता है। सही। ये पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। दर्पण लेंस के तरफ ही रहेगा। दूसरी स्थिति, दूसरा, यदि वस्तु फोकस पर रखी गई हो, फोकस पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होके जाएगी? वक्रता फोकस होके जाती है और इधर की तरफ सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र से सीधे बिना विचलित हुए निकल। यह कैसा बनेगा? ये अनंत पर चला जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक, मतलब फोकस पर रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है, बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तीसरा देखिए, अगर वस्तु F और 2F के मध्य हो, F और 2F के मध्य हो, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधे देखे जाए ऐसे, कहाँ से होके जाएगा? ऐसे गया, प्रतिबिंब कैसा बना? देखो, प्रतिबिंब बना है उल्टा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, 2F से दूर। ये 2F है। जब वस्तु कहाँ पर हो? F और 2F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा। ठीक, ये देखिए ऊपर जो बताए थे ये अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, छूट गया था। ये बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और 2F से दूर बनता है। ठीक, तीसरा देखिए, अगर 2F पर रख दिया जाए तो कहाँ बनेगा? 2F पर रखने जा रहे हैं आपकी बात वस्तु को। चौथा, F है, यह 2F है, यह F है और यह 2F है। यहाँ पर रखें वस्तु,
कैसा बनेगा? यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएं कोई किरण, कैसा बनेगा? देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर, देखो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बना, और 2f पर बनता है, 2f पर बनता है। सही। आगे ये देखिए, वस्तु के बराबर है, उल्टा है, और दूसरी तरफ 2f पर बन रहा है। अब 2f से भी दूर रहे तब कैसा बनेगा? तीसरी स्थिति, ये देखिए, ठीक, यह f है, यह 2f है, वस्तु यहाँ पर है ना, बहुत दूर है, यहाँ पर f और यह 2f है, 2f f कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? ये f से होके गया, यहाँ से किरण जाएगी, ये देखिए प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, ठीक, वस्तु से छोटा तथा f और 2f के मध्य, ठीक, f और 2f के मध्य में बनता है। सही। आगे अंतिम वाला देख लीजिए। यदि वस्तु अनंत पर आ रखी, अनंत पर हो, तो इससे आने वाली किरणें ये अनंत पर है, ये देखिए वस्तु अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक होता है, बहुत ही छोटा होता है। सही ना? वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। सही। आगे अगर यही बात अवतल में बताएं, अवतल, ये देखिए अवतल लेंस है, अवतल, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पर वस्तु रख दिया गया, यहाँ चलने वाली किरणें, ये मान लीजिए फोकस है, तो फोकस से होकर फैलती हुई प्रतीत होती है, ये बताए थे। और प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती है। दोनों कहाँ काट रही है? यहाँ पर। मतलब हमेशा प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा f और u प्रकाशित केंद्र के
बीच में बनता है। सीधा, छोटा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, छोटा, आभासी, ठीक है, छोटा आभासी तथा एफ और ओ के बीच में बनता है। एफ और ओ के बीच में बनता है मतलब हमेशा अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, छोटा बनता है और हमेशा एफ और ओ के बीच में बनता है। सही। अगला बता देता हूँ, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन। लाइनर मैग्निफिकेशन। सही। देखिए, एक बार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बार बार आप वीडियो जब भी नया डालेंगे वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको रेखीय आवर्धन बताने जा रहा हूँ। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये देखिए, ये लेंस है। यह मैं बता चुका था। मान लीजिए एफ है, वस्तु को यहाँ रखी गई है, ओ डैश पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसे जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और यहाँ से एक किरण ले गए प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से होकर जाएगी? ऐसे। यह आई डैश है, यह सी है। बताया था ना आपको। तो किस लेंस के लिए, किसी भी अवतल उत्तल किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे यम से प्रकट करते हैं। यम बराबर आई बटा ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, यह देखिए चित्र में, यह त्रिभुज ओ डैश सी समरूप सी आई डैश है ना। तो ओ डैश बटा आई डैश बराबर ओ सी बटा ओ आई लिख सकते हैं। थेल्स का प्रमेय लिख सकते हैं, या आई डैश बटा ओ डैश बराबर ओ आई बटा ओ आई कह रहा हूँ, सी आई। यह सी है, सी आई बटा ओ सी। सी आई क्या चीज़ है? देखिए, सी से लेकर आई तक की दूरी यह कहलाती है भी, और यह क्या कहलाती है? यू, है कि नहीं। वस्तु से लेकर के लेंस तक की दूरी यू कहलाती है और प्रतिबिंब से लेकर के लेंस तक की दूरी भी कहलाती है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? भी बटा यू, यानी आई बटा ओ बराबर भी बटा यू। और यह किसके बराबर है? यम के बराबर है। मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह किसके बराबर होता है? भी बटा यू के बराबर होता है। सही।
है कि नहीं। रेखीय आवर्धन भी आपको आज ही की वीडियो में बता दिए। ठीक, अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। किसी भी पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी भी क्षमता को हमेशा P से प्रकट करते हैं। P बराबर 1/F, जबकि F कैसे होना चाहिए, मीटर में नापा जाता है। मतलब किसी भी लेंस की क्षमता, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। परिभाषा हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान परिभाषा है। किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। मैं बता दूं, क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्षमता का मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, डायोप्टर, इसे D से प्रकट करते हैं। ठीक ना, इसे D से प्रकट किया जाता है। ठीक, अगर एक डायोप्टर की कोई परिभाषा पूछ ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी भी लेंस, कोई भी लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। देखिए यहाँ से, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ये भी प्लस में और माइनस में होता है। उत्तल लेंस के लिए प्लस में और उत्तल लेंस के लिए माइनस में होता है ना। जो चश्मा उत्तल लेंस वाला लगाता है तो कहा जाता है कि उसका -0.25 है। आप लोग में से कोई चश्मा अगर लगाए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसका पॉइंट में उसका आता है 0.25, 0.15 फोकस दूरी बताई जाती है, 0.75 ऐसे होती है। तो माइनस में होता है, तो माइनस होता है तो इसका मतलब वह अवतल लेंस का चश्मा लगाया है। अगर प्लस में है तो इसका मतलब वह उत्तल लेंस का चश्मा लगाया हुआ है। ठीक बच्चे, तो लेंस की क्षमता भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।